बच्चों रिटायरमेंट के अंदर जो हमने पढ़ना था, सबसे पहला टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने सीखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होकर के अगर फर्म से जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ पर सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर रिटायर हो रहा है तो देखेंगे किस तरीके से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है बाकी बचे हुए पार्टनर्स का। केस वन, केस नंबर 1 बताया है बच्चों, अगर एबीसी पार्टनर्स है और इनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, सपोज एबीसी पार्टनर्स इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1 है, आगे आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये बताइए हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा अगर ए रिटायर होता है। So 2:1. इफ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर होगा तो बच्चों ए को हटा दो, ए बी सी का रेशियो था क्या 3:1, ए रिटायर हो गया तो ए को हटा दो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या बन गया 2:1। और जब कोई पार्टनर जाएगा फर्म से छोड़ करके जाएगा तो उसका शेयर कौन एक्वायर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो बच्चों कैलकुलेट कैसे किया जाता था, गेनिंग रेशियो आपको पता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे हम लोग कैसे, New minus old. गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करते थे न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो तो है नहीं, तो उस केस में आपका न्यू रेशियो रहेगा 2:1 और साथ के साथ गेनिंग रेशियो भी रहेगा बी और सी का 2:1। अब यदि बच्चों क्वेश्चन में कहता है कि एबीसी पार्टनर्स इनका रेशियो 3:1 और क्वेश्चन कहता है कि बी रिटायर हो गया, तो बताइए बच्चों ए और सी का न्यू रेशियो क्या रहेगा, So 3:1. 3:1. बी को हटा देंगे तो ए और सी का न्यू रेशियो रहेगा उस केस में 3:1, और बी के जाने से गेन कर रहे हैं ए और सी, तो इनका गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा, So same 3:1. रहेगा, ठीक है। अब सी को भी रिटायर करके देख लेते हैं, समझ में तो आ गया होगा बच्चों सभी को। एबीसी पार्टनर 3:1 रेशियो, अगर हमारा पार्टनर सी रिटायर होगा, सी रिटायर होगा तो बताइए सी के रिटायर होने पर ए और बी का न्यू रेशियो क्या रहेगा, बोलो बच्चों। सी रिटायर हो गया तो ए बी का न्यू 3:2. रेशियो 3:2 और गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा ए और बी का, यानी कि जिस रेशियो में ए और बी एक्वायर कर रहे हैं सी का शेयर, वो रेशियो गेनिंग रेशियो क्या है, वो भी 3:2 है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती न्यू रेशियो के बारे में, कुछ नहीं बताया जाता कैसे कैलकुलेट करना है नया रेशियो, तो उस केस में ओल्ड ही हमारा न्यू रेशियो होगा और ओल्ड ही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा। चलिए अब आगे, नोट करने की जरूरत है, सभी ने कर लिया था क्लास में, आगे चलते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड केस हो सकता है कि एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है। इस बार क्वेश्चन कहता है कि बी हमारा पार्टनर रिटायर हुआ एंड और उसका शेयर एंड हिज शेयर is taken by A and C in the ratio of 5:3। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात जा रही है, क्वेश्चन क्या कहता है, रिटायर कौन हो रहा है बच्चों, बी। तो बताओ बी का शेयर कितना है, जो बी पार्टनर रिटायर हो रहा है, बोलो बच्चों बी का शेयर कितना है। 2/6. 2/6. यहाँ पर ए क्या ले रहा है, ए ने लिया, जो बी का शेयर है वो ए ने लिया उसका 5/8, सी ने लिया बी के शेयर का 3/8, तो ए ने लिया बी के शेयर का 5/8, हम इसे कह सकते हैं 5/24। सिमिलरली सी ने क्या लिया बच्चों, बी के शेयर का 3/8, जिसे हम कह सकते हैं 3/24। अच्छा क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये 5:3 को आप क्या बोलेंगे, क्या है ये, न्यू रेशियो है क्या, गेनिंग Sir, रेशियो, gaining ratio. gaining ratio, the ratio in which remaining partners acquires the share of outgoing partner is known as the gaining ratio, gaining ratio given है।
गेनिंग रेशियो को पहले हमने कन्वर्ट किया गेनिंग शेयर में, और अब हम फाइंड कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का, बी तो रिटायर हो चुका है, ए का पहले क्या था भाई, ए का पहले था 3/6, सी का क्या था, सी का था पहले, ए का था 3/6, सी का था 1/6। ए ने लिया बी का शेयर 5/24, ऐड कर दो, सी ने लिया बी का शेयर 3/24, सी में ऐड कर दो। तो बच्चों क्या आ गया, ये हमारे पास डिनोमिनेटर 24, कितना आ गया 17/24, और ये आ जाएगा 7/24। ठीक है, तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए, तो इट विल बी फॉर ए एंड सी 17:7। और गेनिंग रेशियो अगर पूछा जाता है तो गेनिंग रेशियो के लिए क्या आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे, करके तो निकल जाएगा, लेकिन करने की जरूरत है क्या भाई, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें ए और सी का गेनिंग रेशियो गिवन है, कितना है 5:3। तो बच्चों ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जल्दी से इसी को करेंगे, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करें हम लोग। क्वेश्चन शुरू कर दें, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किया था एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पार्टनर्स कौन कौन है, गीता, राधा और गर्व। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुका था, वापस देख रहे हैं। गीता, राधा और गर्व, इन तीनों का शेयर क्या है बच्चों, गीता, राधा और गर्व का शेयर है आपके पास 1/2:2/5:1/10। ठीक है, यहां पर फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। तो इसको पहले हम नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लें। कैसे कर सकते हैं बच्चों, एलसीएम क्या है यहाँ पर 10, तो 2 5 10, 5 2 10, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 10 1 10। तो रेशियो क्या बन गया बच्चों 5:4:1। अगर अब गर्व रिटायर होता है, गर्व का शेयर है 1/10, इसे हटा देते हैं, तो बताओ बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रह गया, गीता और राधा का क्या रहेगा बच्चों 5:4। और गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट करोगे क्या, कैलकुलेट करके भी आ जाएगा, आप कर सकते हो 5/9 - 1/2, 4/9 - 2/5, वैसे भी आंसर आ जाएगा। करने की जरूरत है जब हमें पता है कि गेनिंग रेशियो भी इनका 5:4 ही होगा। ठीक है, चलें बच्चों आगे, करना है क्या इसको सॉल्व, हो चुका था लास्ट क्लास में। आगे आइए, ये क्वेश्चन किया था बच्चों आपने क्लास में, लास्ट क्लास में, बताओ जरा। यस सर। ये भी हो गए, ओके ठीक है, तो इसके आगे नहीं किया था हमने कुछ भी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है बच्चों बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेज नंबर है 6.55, पेज नंबर है 6.55, क्वेश्चन नंबर है 4। आर, एस और एम पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो, आर, एस और एम पार्टनर्स हैं बच्चों जिनका रेशियो 2:2:1 है। अब ये कहते हैं कि एम डिसाइडेड टू रिटायर, एम रिटायर होने वाला है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। बच्चों बताओ व्हाट आर टेक्स ऑफ एम, क्या लेगा बताओ, एम के शेयर का 1/3, 1/15, और एस क्या लेगा, एम के शेयर का 2/3, कितना हो गया बच्चों 2/15। ठीक, अब न्यू रेशियो क्या क्या निकलेगा, जल्दी से बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, आर और एस का जो पहले था, आर और एस का 2/5 था, हाँ जी सर था, तो जो इन्होंने ले लिया, क्या लिया इन्होंने 1/15 और 2/15 लिया, आर ने 1/15 लिया, आर का शेयर 1/15 से इंक्रीज हो गया, एस ने 2/15 लिया, तो एस का शेयर 2/15 से इंक्रीज हो गया, तो क्या आ गया बच्चों 7/15 और 8/15। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों 7:8। और गेनिंग रेशियो भी बता दो, चलो इसी बात पर, गेनिंग रेशियो क्या होगा आर और एस का,
So 1:2. गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर रहे हैं द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, दैट इज गेनिंग रेशियो। तो ये हो गया 1:2। बच्चों जल्दी से करो इसको सॉल्व। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है 6th क्वेश्चन। ये भी हम सॉल्व करेंगे आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है हमारा 6.55। W, X, Y और Z पार्टनर्स, इनका रेशियो। W, X, Y, Z पार्टनर्स बच्चों, इनका रेशियो कितना है? 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या आएगा बच्चों? एलसीएम 2, तो 2 एलसीएम 6, तो 2:1:2:1 इनका रेशियो हो गया 2:1:1। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है वाई रिटायर्स। एंड वाई रिटायर होने के बाद में बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? वाई रिटायर्स एंड इसके बाद में बोल रहा है क्वेश्चन W, X एंड Z। बच्चों क्या बोल रहा है? W, X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। तो बताओ बच्चों न्यू रेशियो क्या रहेगा? ये तो था इनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो रहेगा इनका ये, और न्यू रेशियो रिटायर हो गया कौन बच्चों? वाई। तो पार्टनर कौन बचे? W, X और Z। क्या है इनका न्यू रेशियो? इक्वल। ठीक है। और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? आता है? न्यू माइनस ओल्ड। जल्दी से कर डालो फिर। वेरी गुड। गेनिंग रेशियो आपका निकल जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि किस किस के लिए निकालेंगे? W, X और Z। Y का भी निकलेगा क्या गेनिंग रेशियो? Y क्या कर रहा है बच्चों? गेन कर रहा है। सर वो चला गया। वो चला गया, रिटायर। वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है। हम क्या बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर को? ही विल बी द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो निकाल दो बच्चों, न्यू माइनस ओल्ड। 1/3, 1/3 और 1/3 माइनस ओल्ड है यहाँ पर 1/3 और x का था 1/6 और z का था 1/6। तो इसका तो 0। सारा गेन किसने लिया? x और z ने। कितना कितना बच्चों? 1/6 और 1/6 का गेन आया x का और z का। चलो बच्चों आगे चलें फिर। किसी का रह गया हो तो बता देना। अभी इसमें सेकंड पार्ट और था। सेकंड पार्ट देखते बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं, सेकंड पार्ट करा रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट एबीसी पार्टनर्स। रेशियो बच्चों क्या है यहाँ पर? 4:3:2। रिटायर कौन हो रहा है? सी। एंड ए टेक्स, ए ने यहाँ पर क्या किया बच्चों? लिया है 4/9 ऑफ सी शेयर। तो बच्चों ए ने क्या लिया? सी के शेयर का 4/9 कितना हो गया? 8/81। अब ये बताओ अगर ए ने 4/9 लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 5/9। 5/9 बचा। ठीक है। तो सी के शेयर का 5/9 लिया बी ने। कितना लिया बच्चों? 10/81। ठीक। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 8:10, यानी कि आप कह सकते हैं 4:5 यहाँ पर गेनिंग रेशियो है। बच्चों अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा फिर? न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड जो था क्या था भाई? ए का 4/9 और 3/9 था। जो ए ने लिया वो ए में ऐड कर दो, जो सी ने लिया वो सी में ऐड कर दो, बी ने लिया वो बी में ऐड कर दो। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 44/81 एंड 13/81। 44/81 और दूसरे 37 13/13। 37। 9 3 27 + 10, हाँ 37 विल बी
44:37। करो बच्चों, जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको। सर ये 5/9 कैसे आया? बेटा अगर मैं अपने शेयर का 4/9 ए से ले रहा हूं तो मेरे शेयर का कितना पार्ट बच गया जो मैं बी से लूंगा? बोलो 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 बेटा। अगर मैं अपने शेयर का 4/9 ए से लेता हूं तो मेरे शेयर का कितना पार्ट बच गया जो मैं बी से लूंगा? बचा हुआ कितना है रिमेनिंग? 5/9 बेटा, ठीक है। यानी कि जो सी था, सी के शेयर को दो हिस्सों में बांटा, उस एक तो 4/9 तो ले लिया ए ने, तो बचा कितना हुआ उसके पार्ट का? बचा कितना शेयर उसके पार्ट का बताइए? 5/9। आ गया समझ में? यस सर। कंप्लीट हो गया बच्चों, तो आगे चले। यस सर। चलिए ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी पार्टनर्स, रेशियो इनका क्या है बच्चों? 8:4:3। बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इक्वली। आपको दिए मैंने 3 मिनट जल्दी से करने के लिए, और जिस बच्चे से मैं पूछूंगा जवाब उसी से चाहिए, और कोई नहीं बोलेगा। सर बुक से कौन सा क्वेश्चन है? किसने किया मैं पूछता हूँ? साहिल बेटा बताओ आंसर क्या है इसका? सर वो न्यू PSR निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है। बी पार्टनर, बी का शेयर 4/15। ठीक है रचित, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना है? 4/15, और यहाँ पर लिखा है हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इक्वली। तो बच्चों बताओ, ए ने क्या लिया? ए टेक्स ऑफ बी, ए ने बी के शेयर का कितना लिया? हाफ। और सी ने कितना लिया? सर उसने भी हाफ लिया। उसने भी हाफ लिया। तो कितना आ गया यहाँ पर? 4/30। 4/30 ये हो गया। और जो जितना लेता है वो उसके शेयर में ऐड कर दो। ए का पहले शेयर क्या था? ए का शेयर था पहले 8/15 और सी का था 3/15। ए ने लिया 4/30, हम 2/15 बोल देते हैं इसको। ठीक है 2/15 बोल दो इसको। तो कितना आ गया बच्चों? 10/30, 10/15 और 5/15। ठीक है चलिए ओके नेक्स्ट। सर एक मिनट दोबारा दिखा दो, मैं लिख रहा हूँ सर। जल्दी से नोट करिए। मुरली नवीन ओम प्रकाश पार्टनर, मुरली नवीन एंड मिस्टर ओम प्रकाश पार्टनर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। 3/8, 1/2, 1/8 इनका रेशो। सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों? डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो क्या बनेगा? 3:4:1। अब ये कहता है कि मुरली रिटायर हो गया। मुरली कौन है बच्चों? पहला वाला पार्टनर। मुरली रिटायर हो गया तो मुरली का शेयर लिख लो रचित। ठीक है मुरली का शेयर कितना है? 3/8। क्वेश्चन क्या कहता है? यस सर। मुरली सरेंडर 2/3 शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो बताओ नवीन ने कितना लिया? नवीन टेक्स कितना ले रहा है? मुरली के शेयर का 2/3। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया? 1/4। बात समझ गए? अब बताओ रिमेनिंग कितना बचेगा? पीएसआर सही है सर सर, 3:4:1 होना चाहिए। यस सर। सर ओल्ड पीएसआर 3:4:1। अच्छा ओके सॉरी, हाँ 1 था इसका। ठीक है 3/4 1 है। मुरली का शेयर था 3/8, नवीन ने लिया मुरली के शेयर का 2/3। तो कितना आ गया जो नवीन टेक कर रहा है? नवीन ले रहा है किससे? फ्रॉम मुरली। कितना शेयर ले रहा है? 1/4। अब बच्चों ये बताओ कि मुरली के शेयर का 2/3 तो ले लिया नवीन ने, तो कितना बचेगा? मुरली के शेयर का कितना पार्ट बचेगा?
1/3. 1/3 उसे कौन ले लेगा? ओम प्रकाश टेक्स फ्रॉम मुरली। बच्चों मुरली के शेयर का 2/3 तो ले गए नवीन, तो मुरली के शेयर का रचित कितना पार्ट बचेगा? 1/3। ठीक है, वो कौन ले रहा है यहाँ पर? ओम सर प्रकाश। नहीं, ओम प्रकाश सर। अब क्या करेंगे? न्यू, ये हमारा क्या आ गया? ये मिल गया गेन। गेनिंग रेशियो क्या हो गया बच्चों? गेनिंग रेशियो क्या बोलेंगे आप? 2:1। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकल जाएगा? नवीन और ओम प्रकाश का, नवीन का था भाई पहले 4/8 कह लो, या चलो 1/2 ही कह लेते हैं, प्लस 1/4, और ओम प्रकाश का था 1/8, इसको 1/8 और मिल गया, एलसीएम 8 रखना है तो ऊपर हो गया 2/8, और यहाँ पर आ जाएगा 2 4 8 4 6/8। तो बच्चों 6:2, जिसे हम क्या कह सकते हैं? 3:1 कह सकते हैं, एन और ओ का शेयर। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, और जिनका ये हो जाता है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर इसके बाद अभी रुक जाइए, अब कुछ नहीं सर करना, मैं लिख रहा था। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसको। सर हो गया। सभी का हो गया बच्चों? किसी का छूट गया हो तो बता देना। इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12 है। बिल्कुल देखिए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में हमारा आता है तो बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में। एबीसी पार्टनर्स जिनका रेशियो 4:3, रिटायर कौन हो रहा है बच्चों क्वेश्चन में? बी रिटायर कर रहे हैं हम, बी को। फ्रॉम द फर्म कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। केस नंबर ए, एबीसी का शेयर क्या है बच्चों? 4:3:2। अगर क्वेश्चन कहता है कि बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ए एंड सी, बताइए तो क्या रहेगा फिर उस केस में? बी रिटायर हो गया तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगा जो पहले था। अगर ओरिजिनल रेशियो में वो एक्वायर कर रहे हैं, 3/9 को 4:2 के रेशियो में एक्वायर करेंगे, तो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 4:2 आएगा, यानी कि 2:1 भी कह सकते हो आप इसको, और गेनिंग रेशियो भी 4:2 ही आएगा, यानी कि 2:1। कैलकुलेट करके दिखाना है क्या कैसे आया? बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना है? 3/9। ए ने क्या लिया बताओ? ए ने लिया बी के शेयर को ओरिजिनल रेशियो में, यानी कि 4:4:2 के रेशियो में लिया, इंटू 4/6। और सी ने क्या लिया? 3/9 का 2/6। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ जाएगा आपका 3 2 6 4/18, और इधर आ जाएगा आपका 2/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकल जाएगा केस 1 में? ये गेनिंग रेशियो आ गया 4:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था 4/9 ए का, सी का था 2/9, ए ने लिया 4/18, सी ने लिया 2/18, तो बच्चों ये आ गया आपका 12/18, और आ गया बच्चों 6/18, यानी कि क्या आ गया? 2:1। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, जब ओरिजिनल रेशियो में ही लिया जाता है तो वही उनका जो पहले था रेशियो वही उनका न्यू रेशियो होगा, और वही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर बी की बात करते हैं बच्चों। बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। बच्चों इसमें गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1. गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:1, और ये कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ क्या होगा इस केस में। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है तो बी का शेयर कितना था? 3/9। कितना कितना लिया दोनों ने? हाफ हाफ, मतलब 3/18। 4/9 ए का शेयर था, 3/18 ए ने लिया, सी ने भी क्या लिया? पहले था सी का शेयर 2/9, सी ने भी लिया 3/18। मैंने क्या किया? सी का शेयर का हाफ कर दिया। सी का शेयर कितना था? 9 ये था सी का शेयर 3/9,
इसका हाफ कितना आ गया 3/18 किसने लिया ए ने, और हाफ 3/18 किसने लिया बी ने। तो कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, क्या आ रहा है हमारे पास में 11/18 और ये आ जाएगा आपका 7/18। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 11:7। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। जल्दी से कर लीजिए सॉल्व। सर एक बार ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला, बी पार्ट ए पार्ट? ये सर बी पार्ट। बी पार्ट। बी पार्ट में बेटा देखो सी का शेयर क्या है, शॉर्टकट में बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। 3/9 था बेटा सी का शेयर। ए और रिटायर हो रहा था यहाँ पर बी। हाँ, बी का शेयर कितना था यहाँ पर 3/9 था। क्वेश्चन क्या कहता है, कितना कितना लिया ए और सी ने इक्वली। बेटा इसको जब आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना कितना बनेगा 3/18 बनेगा। ये किसने लिया ए ने, और ये किसने लिया सी ने। तो ये हमने ए में ऐड कर दिया और 3/18 हमने सी में ऐड कर दिया। बात समझ गए अभी? यस सर। जो ए का ओरिजिनल शेयर था उसमें हमने जो ए ने एक्वायर किया 3/18 वो ऐड कर दिया। सी का शेयर पहले था 2/9, सी ने लिया 3/18, सी में ऐड कर दिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। जिनका हो गया वो केस सी और डी आगे कंटिन्यू करें। सर मैं अभी केस भी कर रहा हूँ। ठीक है, सर आपने जहाँ लिखा है ऊपर। हो गया बच्चों? Yes, sir. देखिए केस सी स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर ए बी सी का शेयर था 4:3:2। बी रिटायर होता है। केस सी में कहता है कि बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो बच्चों क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो हमें मिल गया ऑलरेडी, कितना है 3:1। अब ए टेक्स फ्रॉम बी, कितना लेगा ए, बी का शेयर, बी तो रिटायर होके जा रहा है, बी का शेयर कितना है 3/9 है, और बी का शेयर कौन ले रहे हैं ए और सी ले रहे हैं, किस रेशियो में 3:1 में। यानी कि बी के शेयर का 3/4 ए लेगा और बी के शेयर का बच्चों कितना बच गया 1/4 सी लेगा। तो ये आ गया आपका 1/4 कैलकुलेट करके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/12 कैलकुलेट करके। बात क्लियर हो गई? 3 3 9, हाँ जी 3, ठीक है। अब ए ने टेक ओवर किया 1/4, सी ने टेक ओवर किया 1/12 बी से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालें, ए और सी का, बी तो गया, तो पहले पुराना शेयर देखो ए और सी का क्या था। ए का शेयर था 4/9, सी का शेयर था 2/9। जो ए ने टेक ओवर किया ए में ऐड कर दो, जो सी ने टेक ओवर किया सी में ऐड कर दो। अब कर लो बच्चों कैलकुलेट जल्दी से, क्या आ रहा है हमारे पास में। एलसीएम हम बना दें 36, हाँ ये ठीक रहेगा 36। 16 + 9 कितना आ गया बच्चों 25। इधर भी 36, 9 4 8, 8 + 3 11। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा बच्चों 25:11 ए और सी का। कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन कहता है कि जो बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर था 3/11, उसको लिया ए और सी ने किस रेशियो में 3:1 में। तो ए को मिला फाइनली 1/4, सी को मिला फाइनली 1/12। जो ए को मिला वो ए के ओरिजिनल शेयर में, ए का ओरिजिनल शेयर 4/9 था, उसमें 1/4 ऐड कर देंगे जो ए ने टेक ओवर किया। सी का ओरिजिनल शेयर 2/9 था, सी ने टेक ओवर किया 1/12, सी में ऐड कर दो।
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा हमारा ए और सी का। जल्दी से करिए। अब जिनका ही हो गया डी केस कंप्लीट कर दो बच्चों। केस नंबर डी। सर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है? इसके बाद अलग है, शायद वो बुक में नहीं है, मैं भी बताता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। एबीसी का शेयर क्या है बच्चों? हमारे पास 4/9, 4/9, 3/9 और 2/9 है। रिटायर हो गया बी और बी गिव्स हिज शेयर टू ए ओनली। बी ने अपना सारा शेयर किसको दे दिया? ए को। तो इस केस में गेन कौन कर रहा है? ओनली ए। कितना गेन कर रहा है? 3/9। सारा शेयर ए ले रहा है। अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालने जाएंगे तो ए और सी का कैसे निकलेगा? ए का पहले क्या था बच्चों? 4/9। सी का पहले क्या था? 2/9। ए ने सारा लिया बी से 3/9, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? 7/9। सी ने कुछ नहीं लिया, सी का शेयर वही रहेगा जो पहले था। 7:2 हमारा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का। ये क्वेश्चन है, आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके दीजिए मुझे ये क्वेश्चन। बुक में नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से यहीं से सॉल्व करिए इसको बच्चों। ए बी सी पार्टनर रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो बन जाएगा 5/3/2। रिटायर हो रहा है यहाँ पर बी और बी का शेयर ले रहे हैं ए और सी। किस रेशियो में? 2:1 में। पहले यहाँ तक पढ़ो, इसके आगे पढ़ो ही मत। अब सॉल्व कर दो, पहले इतना सॉल्व कर दो। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी। जितना जितना आगे बढ़ते जाते हो जैसे जैसे वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। पहले रिटायर कर दो पार्टनर को। रिटायर करने के बाद जब ए और सी का शेयर आ जाएगा तब हम डी को एडमिट करेंगे। तो बच्चों बी का शेयर कितना है यहाँ पर? 3/10। क्वेश्चन कहता है कि ए ने लिया और सी ने लिया बी का शेयर। कितना? किस रेशियो में लिया? ए और सी ने ये शेयर लिया 2:1 में, यानी कि बी के शेयर का 2/3 ए ने लिया, बी के शेयर का 1/3 सी ने लिया। तो हम कह सकते हैं 2/10 ए ने लिया और 1/10 सी ने लिया। ठीक है। अब न्यू रेशियो कैसे निकालें ए और सी का? जो ए ने लिया वो ए में ऐड कर दो, जो सी ने लिया वो सी के ओरिजिनल शेयर में ऐड कर दो। ए का शेयर पहले क्या था बच्चों? 5/10। ए ने लिया 2/10, कितना हो गया बच्चों? 7/10। सी का पहले क्या था? 2/10। सी ने क्या लिया? 1/10। ओके, तो एक मिनट 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/10 और 1/10। ठीक है। पहले क्या था हमारे पास में शेयर? 532 था। 3/30। न्यू रेशियो 7:3 आ रहा है। 7:3 आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक मिनट। हाँ जी, सी का तो शेयर लिया तो इन्होंने सी का ही शेयर है और किस रेशियो में लिया? 2:1 में। तो न्यू रेशियो आ गया ए और सी का 7:3। हमने एक स्टेज क्लियर कर दी। अब हम आगे चलेंगे बच्चों। ए और सी को अब हम आगे लेके चल रहे हैं। तो आज की डेट में अब ए और सी का शेयर क्या है बच्चों? 7:3। एडमिट कर रहे हैं किसको? डी को। डी का शेयर क्या है? 1/4। बच्चों ऐसे समझना,
हाफ ऑफ विच इज गिवन बाय ए, इसका हाफ किसने दिया? ए ने। तो बताओ A 1/4 का हाफ ए ने जो दिया वो कितना होगा? सर 1/8। 1/8 इंटू 1/2, 1/8 दिया ए ने। अब कितना बचेगा? डी के शेयर का कितना पार्ट बचेगा जो उसे अभी और लेना है? 1/8. 1/8 बचा। और क्वेश्चन कहता है कि रिमेनिंग यानी कि ये वाला रिमेनिंग शेयर ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। उसने ये 1/8 दोबारा से हाफ हाफ लिया, किससे लिया? ए और सी से। तो 1/8 का हाफ दोबारा से ए ने कितना दिया? so 1/16। 1/16 और सी ने कितना दिया? 1/8 का हाफ 1/16। अब करिए, जरा सॉल्व करिए आप लोग इसको। डी का सर 4, हाँ जी सर 23:7:10 आ रहा आंसर। अभी देखते हैं। 1/4 का हाफ ए ने दिया 1/8, रिमेनिंग ऑफ डी 1/4 था, उसमें से 1/8 तो दे दिया ए ने, बच कितना गया? 1/8 बच गया। हाफ ऑफ रिमेनिंग is given by a again, रिमेनिंग का हाफ 1/16 और बाकी किसने दिया? सी ने। हाफ ऑफ रिमेनिंग गिवन बाय सी। अब देखिए ए ने 2 बार दिया है, एक बार क्या दिया? 1/8, दूसरी बार क्या दिया? 1/16। तो जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने जाएंगे ए, सी और डी का, ए का पहले था 7/10, सी का था 3/10, ए ने 2 बार दिया, एक बार 1/8, एक बार 1/16। करिए इसको। 7/10 माइनस 1/8 माइनस 1/16। सी का था 3/10, सी ने दिया 1/16 और डी को तो मिल ही रहा है 1/4। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम में क्या आया बच्चों? 80। 7 8 56 Yes, sir. माइनस 10 माइनस 5 कितना आ गया? 41/80। दूसरे का आएगा, अगर 80 बनाते हैं तो 8 3 24 माइनस 5 19/80। और सर ये -1/16 कैसे हुआ? 2 बार दिया ना ए ने, एक बार तो ये दिया 1/8 और एक बार यहाँ पर बचे हुए का हाफ दिया। मैं भी क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ। 20/80 तो न्यू रेशियो आ गया पार्टनर्स का 41:19:20। हाँ जी निधीश, आपको वापस समझाना है? ये सर आगे समझ। सर 1/8 पहले दिया इन्हें, फिर 1/8 का भी हाफ और हाफ का ऐसे हुआ। करेक्ट ये सर आ गया। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कर लेंगे। और इसके बाद में अब हम आगे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलिए सर 2 मिनट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनका नहीं हुआ कंप्लीट कर लीजिए। आकाश, योगेश और भावेश पार्टनर्स जिनका रेशियो 4:3:1। योगेश रिटायर और गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश विल बी 4:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ बच्चों। गेनिंग हमें जो ऐड करना है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, बच्चों न्यू रेशियो कैसे निकलेगा ये बताओ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? आकाश रिटायर हो गए, यहाँ पर योगेश, आकाश और भावेश पार्टनर्स हैं, इनका एग्जिस्टिंग शेयर क्या था? 4/8 और 1/8। योगेश हो गया रिटायर। तो हम इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? ओल्ड में गेन ऐड करते हैं, गेनिंग रेशियो ऐड करते हैं, गेनिंग शेयर ऐड करते हैं।
Gaining share. गेनिंग शेयर शेयर, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो गिवन है। तो पहले क्या करें, गेनिंग रेशियो को कन्वर्ट किस में कर दें, शेयर में। मतलब इसका ये है कि योगेश रिटायर हुआ, योगेश का शेयर कितना है बच्चों, योगेश का शेयर है 3/8, और ये शेयर आकाश और भावेश ने लिया 4:5 के रेशियो में। तो आकाश टेक्स कितना लिया, योगेश के शेयर का 4/9, और बच्चों भावेश ने क्या लिया, योगेश के शेयर का 5/9, 12/72 और 15/72। तो यहां पर जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे आकाश का और निकालेंगे भावेश का, पहले था आकाश का शेयर 4/8, भावेश का था 1/8, आकाश ने टेक ओवर किया 12/72, भावेश ने टेक ओवर किया 15/72। ऐड कर दो बच्चों 48/72, और ये आ जाएगा हमारा 24/72। तो न्यू रेशियो विल बी, आकाश और भावेश का हो जाएगा 48:24, जिसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 2:1. 2:1। नेक्स्ट है हमारा बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में अगर गुडविल पहले से अपीयर है, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, अपीयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पहले से एग्जिस्टेड है या पहले से शोन है इन द बुक्स, बुक्स बोले तो बैलेंस शीट। तो बच्चों आप क्या करते थे उसको बताओ, एडमिशन में भी क्या करते थे, अगर गुडविल पहले से अपीयर होती थी बुक्स में, क्या करते सर थे, राइट Write ऑफ। off. Right off. राइट ऑफ यहाँ पर नहीं है फिर नया, इट शुड बी रिटन ऑफ, हम इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ की एंट्री तो बोलो फिर बच्चों, एंट्री क्या थी, मैं तो एंट्री भूल गया, आप बताओ। सर सर गुडविल अकाउंट Partners capital account. सर पार्टनर्स कैप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, गुडविल क्रेडिट होगी। गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, बुक से हटा रहे हैं, गुडविल एसेट है, एसेट हटेगा बुक से तो क्रेडिट हो जाएगा, और जब एसेट हटेगा तो वहां से आपके पार्टनर्स को लॉस होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो उनको आप डेबिट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स में आउटगोइंग पार्टनर भी होता है, रिटायरिंग पार्टनर भी होता है, ये भी ध्यान रखना इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कौन से पार्टनर्स हैं ये, ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द आउटगोइंग पार्टनर। मान लो बी रिटायर होकर के जा रहा है, तो एबीसी तीनों में डिवाइड होगा, पुरानी गुडविल है पुराने पार्टनर्स में डिवाइड होगी, और जो पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है वो भी ओल्ड पार्टनर ही है। इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दैट इज वैल्यूड, treatment of goodwill which is valued at the time of retirement of a partner। अब ये बताओ बच्चों, गुडविल हम कौन सा चैप्टर में आगे पढ़ते पढ़ते थर्ड चैप्टर में आ गए। चेंज इन पीएसआर में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था, एडमिशन में किया था, रिटायरमेंट में किया था। चेंज इन पीएसआर में गुडविल वैल्यूएशन की एंट्री क्या होती थी बच्चों, बताएंगे आप। सर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी चेंज पीएसआर में, ठीक है। एडमिशन में हमने क्या किया था बताओ, ये हमने किया था चेंज इन पीएसआर में। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या करते थे,
सर जब पार्टनर एडमिट हुआ करता था तब। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, या नहीं लाया गुडविल तो सी कहाँ से देता था? अपने करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट Current account. थे ना एडमिशन में, गुडविल के लिए एंट्री टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे उन्हीं को देते थे। अगर आप इस एंट्री को ध्यान से देखो तो ये भी वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि सी कौन है? नया पार्टनर। नया पार्टनर मतलब जो एडमिट हो रहा है, वो शेयर एक्वायर कर रहा है, तो वो भी कौन था? गेनिंग पार्टनर ही था ना। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। अभी तो भाई गायब हो गई, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गई। कहाँ गए भाई, पता नहीं कहाँ गए, वापस लिख देंगे। तो एक्चुअली मेरे को दिखे ही नहीं थे स्क्रीन बिल्कुल भी। नहीं आएगी, ये नहीं आएगी वापस यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट, इजी बोर्ड कहाँ गया? एक मिनट रुकिए बच्चों, बोर्ड गायब हो गया तो